हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। हम लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके बारे में आप सब जानते हैं क्योंकि वो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। खाली लो स्टूडेंट्स के लिए नहीं, वो सामान्य व्यक्ति के लिए भी जरूरी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार होता है और उसका ब्रेक किस प्रकार होता है, उसके प्रति आपको क्षतिपूर्ति या फिर नुकसानी के लिए आप किस प्रकार वाद लेके आ सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट संविदा होती क्या है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 के अंदर बताया गया है कि संविदा विधि द्वारा परिवर्तनीय सभी करार संविदा होते हैं। इसे हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है। जो ठहराव किया जाता है जब वो विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है तो अनुबंध का रूप ले लेता है। प्रोफेसर मुल्ला का कहना है विधि द्वारा परिवर्तनीय प्रत्येक करार और वचन संविदा है, और सामंत का कहना है कि संविदा एक ऐसा करार है जो पक्षकारों के बीच में दायित्व का सृजन करती है, उनको परिभाषित करती है। जैसे कि संविदा का अर्थ जान लिया है, अब इसके बाद में हम जानते हैं संविदा के आवश्यक तत्व है जो कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 के अंदर बताए गए हैं। मुख्यतः 6 आवश्यक तत्व है एक वैध संविदा के लिए। सबसे पहला आवश्यक तत्व है करार का होना। संविदा का प्रारंभ भी करार से होता है। तो करार के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले एक व्यक्ति, एक पक्षकार प्रस्ताव रखता है, दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार करता है और वो दोनों कार्य प्रतिफल के रूप में होते हैं, तब हम कहते हैं करार हुआ है। दूसरा आवश्यक तत्व है पक्षकारों का सक्षम होना। एक वैध संविदा के लिए संविदा का विधि द्वारा परिवर्तनीय होने के लिए यह आवश्यक होती है कि जो पक्षकार है संविदा करने वाले वो सक्षम है क्या। पक्षकार वयस्क होना चाहिए, अर्थात उसने 18 वर्ष अपनी आयु पूरी कर ली हो। और वयस्क द्वारा की गई संविदा शून्य होती है। इसे हम मोहरी वेवी बनाम धर्मोदास के वाद में देखते हैं। अब दूसरा होता है कि जो व्यक्ति करार कर रहा है वो स्वचित होना चाहिए, मतलब वो पागल नहीं होना चाहिए, वो नशे की हालत में नहीं होना चाहिए, वो उस स्थिति को समझने वाला होना चाहिए, स्वचित होना चाहिए, उसे समझ में आना चाहिए कि संविदा का क्या परिणाम होने वाला है। तीसरा है संविदा करने के लिए सक्षम। उस व्यक्ति को संविदा करने के लिए सक्षम होना आवश्यक है। ये ना हो कि उसे संविदा करने के लिए सक्षम ना घोषित किया गया, जैसे दिवालिया व्यक्ति होता है वो किसी प्रकार की संविदा नहीं कर सकता है। संविदा का तीसरा आवश्यक तत्व है स्वतंत्र सम्मति। जो हम संविदा करते हैं उसमें सम्मति देते हैं, स्वीकृति देते हैं, वो स्वतंत्र होनी चाहिए। उसी पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, दबाव के आधार पर नहीं होनी चाहिए। सम्मति कभी भी प्रपीड़न, दुरुपदेशन और अस्मक असर द्वारा प्राप्त की हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसी सम्मति प्राप्त की गई है तो वह संविदा वैध नहीं होगी, वह सिर्फ करार रह जाएगा, वह संविदा नहीं बन पाएगी। चौथा आवश्यक तत्व है संविदा के अंदर विधिपूर्ण प्रतिफल का होना और वैध उद्देश्य होना। जो हमारी संविदा हम कर रहे हैं उसमें जो प्रतिफल प्राप्त करेंगे वो प्रतिफल वैध होना चाहिए, विधि द्वारा निषेध किया हुआ नहीं होना चाहिए। और जो संविदा की जा रही है उसका उद्देश्य अवैध नहीं होना चाहिए, विधि द्वारा निषेध नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। पांचवा आवश्यक तत्व है अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं होनी चाहिए। कुछ संविदाएं होती है जो न्यायालय द्वारा शून्य घोषित होती है। तो जो हम संविदा करते हैं, करार करते हैं, वो विधि द्वारा परिवर्तनीय तभी होगा जब वह न्यायालय द्वारा शून्य घोषित न हो। इसके अंदर निम्न संविदाएं होती है जो न्यायालय द्वारा शून्य घोषित की गई है। सबसे पहले आता है कि दो पक्षकारों के बीच में, जिनके बीच में करार हो रहा है, उनके जिस मूल वस्तु पे करार हो रहा है उसके प्रति भ्रम होता है, उसे निश्चित नहीं होती कि वो वस्तु कौन सी है, तब जो करार किया जाता है वो शून्य होता है। दूसरा है जो विवाह में अवरोध डालने वाला करार होता है वो शून्य होता है। तीसरा है जो व्यापार में अवरोध डालने वाले करार होते हैं वो शून्य होते हैं। चौथा है कि आप जैसे कोई करार कर रहे हैं वो किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो वो करार शून्य है, विधि द्वारा निषेध किया गया है वो करार शून्य होता है। आप किसी व्यक्ति को विधिक हानि, क्षति पहुंचाने के लिए कोई करार कर रहे हैं वो भी शून्य होता है। पर्ण और बाजी के जो करार होते हैं वो शून्य होते हैं। और असंभव घटना पर, मतलब असंभव घटना पर जो आधारित करार होते हैं वो शून्य होते हैं। और किसी असंभव कार्य को करने का कोई करार किया जाता है वो भी करार शून्य होता है। ये सब करार जो होते हैं इनके आधार पर जो करार किए जाते हैं ये संविदा का रूप नहीं ले पाते हैं, ये विधि द्वारा परिवर्तित नहीं हो पाते हैं।
छठा और लास्ट आवश्यक तत्व है कि जो हम संविदा कर रहे हैं उसका अनुप्रमाणित किया जाना, उसे प्रमाणित किया जाना लिखित रूप में होना। काफी संविदाएं होती है जिसमें न्यायालय द्वारा यह अनिवार्य किया हुआ है कि उन संविदाओं का लिखित रूप में होना चाहिए, उन्हें अनिवार्य रूप से लिखित रूप में होना और प्रमाणित होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको संविदा को, एक वैध संविदा के लिए ये आवश्यक तत्व होता है कि आप उसे लिखित रूप में करें, अनुप्रमाणित करवाएं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड हम आपको वीडियो बना के दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।